कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दम घुटने से 2 खवातीन जाँ बहक, 8 अफराद को इमारत से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इमारत में अब कोई शख्स मौजूद नहीं। हाय हाय, ये क्या सुन रही हूँ? जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई है। पेशावर जलसे में बदनज़मी पर अज़मा बुखारी का तंज। कहा बदतमीजी की दवाई खुद इस्तेमाल करके मजा तो आ रहा होगा। अली अमीन के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर भारतीयों को 6-0 की याद दिला दी। सोशल मीडिया बयान में लिखा कि हारिस रऊफ पर 30% जुर्माना लगा। सूर्या यादव पर भी 30% जुर्माना किया गया। ये टोटल 60 हो गया, जो फिर 6-0 बनता है। और भारतीय रियासत तमिलनाडु में स्टार विजय थलापति के सियासी रैली में भगदड़, 34 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद कदमों तले कुचलकर जख्मी हुए। गजा के नसीरात पना गुज़ीन कैंप पर इजरायली ड्रोन्स की वहशियाना बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। सुबह से अब तक शहादतें 82 से बढ़कर शहदा में एक ही खानदान के 11 अफराद भी शामिल। तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही, क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। जहां पर मेरी जरूरत थी नहीं थी वहां पर मैं पहुंची हूं। हम कैमरे के सामने नहीं आते, हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कौन सा काम होता है? चुप करके जो होता है वो काम नहीं होता, वो आराम होता है। पंजाब काम कर रहा है, तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मशवरा। कहा सिंध से आवाज आई कि वज़ीर आला पंजाब काबिल हैं जो सैलाब से निपट रही हैं। काम सर चढ़कर बोलता है, चुप करके काम नहीं आराम होता है। दफ्तर में बैठकर तस्वीर बनवाना आसान होता है। सैलाब से नुकसानात के तायुन के लिए सर्वे मुहिम का आगाज। वज़ीर आला ने PDMA के रजाकारों से हलफ लिया। मैं मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए अहद करती हूँ। आज सैलाब के बाद आपने देखा कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन इफेक्टिव सिस्टम, कारआमद सिस्टम होता तो शायद आज सैलाब ज़दा इलाकों की ये हालत ना होती। क्या ये भी IMF ने रोका है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप न करवाएं? आप पंजाब नहीं, गोरे के छोड़े गए निजाम के वारिस हैं। बल्दियाती निजाम होता तो सैलाब से इतना नुकसान नहीं होता। क्या IMF ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने से रोक रखा है? रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। पलवशा खान बोली कि पंजाब में आपकी हुकूमत तलवार के जोर पर है। इमदाद नहीं चाहते तो IMF कौन है? दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएं, यही सोच है पंजाब हुकूमत की। तो फिर IMF किस चिड़िया का नाम? वफाकी हुकूमत जो है वो लोगों के 1 माह के बिल माफ कराने के लिए भी IMF की तरफ क्यों नजर की उन्होंने? पंजाब के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो पैका एक्ट के जुमरे में आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को जवाब। कहा चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सब ठीक है का राग अलापराग, पूरे शहर को खंडर में तब्दील कर दिया है टाइम सरकार ने, सिंध हुकूमत ने। जब इफ्तिताह हो रहा था वो शाराय भुट्टो थी, जब बह गई वो मलीर एक्सप्रेस में रह गया। कराची बर्बाद हो चुका, कोई पुरसाने हाल नहीं। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी की तनकीद। मेयर कराची को मुखातिब करके बोले कि मेरा मुंह ना खुलवाएं। शहर में बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और डंपर माफिया का राज है। पानी की सूरत हाल खराब, रेड लाइन ताखीर का शिकार। कोटरी गुड्डू बैराज नहीं बहता, नई हब केनाल बह जाती है। तनकीद बराए तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। MQM के दोस्तों को खौफ इस बात का है, हम कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के जरिए जो है ना ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पिछले दिनों में देखा ना आपने, एकदम से एक्टिव हो गए। 2017 में काम स्टार्ट करते हैं, 2025 में खड़े, काम आज तक खत्म नहीं किया। इतने निकम्मे ना अहले और हमें बुरा भला कहते हैं। हैदर अब्बास रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा भी मुंह ना खुलवाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाब।
कहा ऑपोजिशन केएमसी के अपने पैरों पर खड़ा होने से तकलीफ में है, हमें मनफी चीजों से निकलना होगा। तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। झूठों पर खुदा की लानत हो, क्या हम इदारा नूर हक में जाकर बैठ जाएं? पूरे शहर का हाल देखें, खुदा हुआ है। 3,360 अरब रुपए खा गए। हमारे हक पर डाका पड़ा है। हमारे शहर के 3.5 करोड़ इंसानों पे डाका पड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम थी और A+ टीम को वसीतर कौमी मफाद में मुसल्लत करना था इस सिस्टम को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की A+ पार्टी बन चुकी है। एक सिस्टम बिठा दिया गया जो इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रहा था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान कराची का हक मारा जा रहा है। हमास को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए। GHQ हमला केस में बानी PTI के वकला की इल्तिवा की नई दरख्वास्त भी खारिज। ADC रावलपिंडी में बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी। इस्तिगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। 30 सितंबर को मजीद 3 गवाहान का बयान लिया जाएगा। यमन के साहिल पर इजराइल का LPG टैंकर ड्रोन पर हमला। जहाज में 24 पाकिस्तानियों समेत 27 अफराद सवार थे। कप्तान का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि 17 सितंबर के हमले में LPG टैंकर फट गया। शोले बुझाए तो हौसियों ने हमले को यरगमाल बना लिया। सिफारती हुक्काम की कोशिशों से पाकिस्तान की रिहाई मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टैंकर यमन के पानियों से निकल चुका है। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में इमारत आग में घिर गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां शोले बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। इमारत में 2 खानदानों के 8 से 10 अफराद फंसे होने की इत्तला। फायर फाइटर्स इमारत की पहली मंजिल तक जा पहुंचे। खिड़कियों पर लगी ग्रिल्स भी तोड़ दी गई। शाहीनो हिम्मत दिखाओ, सोरमाओं को धूल चटाओ। एशिया क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा? फैसले की घड़ी करीब आ गई। दुबई में पाकिस्तान और भारत कल ग्रैंड फाइनल में टकराएंगे। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़म। बोले कि प्रेशर दोनों टीमों पर होगा। भारतीय टीम जो करती है करते रहें, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीते, अपना पूरा बेस्ट दें। हाँ, हमने उनसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं इसलिए मैचेस नहीं जीते। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने और हम अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ से जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है। पहले नो हैंडशेक, अब नो फोटोशूट। पाक भारत क्रिकेट में टेंशन मजीद बढ़ गई। एशिया कप के फाइनल से पहले भारत ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार कर दिया। आज का इवेंट मंसूख कर दिया गया। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ गो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इंडिया को भी हरा के हम एशिया कप का फाइनल जीतेंगे और एशिया कप घर लेके आएंगे अपना। शुरू में इसी तरह पाकिस्तान अक्सर होता है, सारे दुआएं करते हैं कि नहीं पाकिस्तान आगे जाए आगे जाए आगे जाए, आखिर में ही वो जीतता है। हमारा यकीन है, ईमान है, पाकिस्तान मैच जीतेगा। उम्मीद तो हम हर दफ़ा करते हैं। अभी 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से हारा है, तो अब थोड़ी मेरी तो पर्सनली उम्मीद थोड़ी कम हो गई। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान जीत सकेगा। क्यों जीत सलमान आगा को मिले या सूर्या कुमार यादव को, ट्रॉफी मोहसिन नकवी से ही लेना होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया। सदर ACC मोहसिन नकवी फाइनल टाकरा दुबई स्टेडियम में देखेंगे। कहते हैं कि फाइनल व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनाएगा। Yeah, I hope so. I hope so. Look, it's India-Pakistan game. India definitely is favorite on the Sunday. But you guys have seen, cricket lovers have seen, I have seen. Anything can happen in this format. One good innings, one spell can change the course of the game. ओपनर्स को जल्द आउट कर दो, भारतीय टीम खुद ही दबाव में आ जाएगी। वसीम अकरम ने सलमान 11 को जीत का गुर बता दिया। कहा इंडियन टीम फेवरेट जरूर है, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक खिलाफ खवारिज फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि गोली चलाने वालों से गोली के जरिए ही बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो। आप जलसा करें या जुलूस करें, आपका फर्ज है कि आप दहशत गर्दी के बारे में 2 टोक बयानियां और पूरी
मजबूती से पीछे उसके खड़े हों, अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। आपकी जिम्मेदारी क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना। बाजोड़ की तहसील मामूद के इलाके लगड़ई में पुराना मार्टर गोला फट गया, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया। पंजगोर में बस और ऑयल से भरी गाड़ी में तसादुम, आग लगने से 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जहानी और बिहाड़ी में ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाने गंवा बैठे। कला सैफुल्ला में कार और बस में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से लड़की जाँ बहक, दुल्हा फरार, वालिद गिरफ्तार। 19 साला फातिमा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। न्यू कराची सेक्टर 11E में पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक डाकू मारा गया। वाकये की सीसीटीवी सामने आ गई। फुटेज में पुलिस एहलकार को मुल्जिमान पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। दौरान परवाज दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर जाँ बहक, गैर मुल्की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। गज़ा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी जारी, बमबारी में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। सुबह से अब तक हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 82 तक पहुंच गई। गजा में अमन की उम्मीदें रोशन होने लगी। हमास ने ट्रम्प डील पर रजामंदी जाहिर कर दी। प्लान के तहत गजा से इजरायली फौजी का मरहलावार इनखला होगा। इजराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदी भी रिहा करेगा। हमास तमाम यरगमाली छोड़ेंगे। मारे गए यरगमालियों की लाशें भी वापस की जाएंगी। भारत से शकरगढ़ पहुंचने वाला अजदा वापस जंगल में छोड़ दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 10 फीट लंबा अजदा सरहदी जंगल से रास्ता भटककर शहरी आबादी में घुस आया। For my children, for all of our children. You have to be allowed to care about 50,000 civilians dying, 17,000 of which are children, and care about the genocide that's happening in Palestine at the same time. और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ हॉलीवुड से भी आवाजें उठने लगी। सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जेनिफर लॉरेंस का कहना है कि गजा में नस्लकुशी नाकाबिले बर्दाश्त है। अदाकारा एमा वॉटसन ने कहा कि इंसाफ और इंसानियत के लिए खुलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए।